स्पेसियस एरिया होने के बाद भी है एक ढंग का पार्क नहीं है जहाँ पे लोग टहल सके और योगा कर सके। यहाँ पे युवाओं के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए था। यहाँ महिलाओं के सबसे बड़ा दुखद बात है कि महिला पार्षद होने के बावजूद महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ महिलाओं के लिए सरकार के तरफ से कई एक योजना है जो महिला समूह बना के योजना चलाया जा सकता था। देख रहे हैं केवल सच। निवेंद्र जी, वार्ड नंबर 41 से आप जनता के बीच में हैं। एक तरफ जो 15 वर्षों से लगातार चुनाव जीत रहा है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? यहाँ मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्रत्याशी वार्ड नंबर 41। यहाँ 15 वर्षों से मैडम उर्मिला यादव जी यहाँ के पार्षद रही हैं और ये वार्ड स्मार्ट सिटी के जस्ट बगल का है। जो विकास इस वार्ड का होना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो पैमाना विकास का यहाँ दिखा नहीं। 15 साल में 18 साल में बच्चा वोट देने लायक होता है और 15 साल का वार्ड हो गया जिस वार्ड में सही ढंग से ना नाली है, ना रोड है, ना विकास का लाल कार्ड पीला कार्ड सही तरीके से जनता तक पहुंची है। मुझे लगता है कि रोड नाली के अलावा भी और विकास हो सकता था। मैडम अपने हिसाब से जितना बुझाया उतना काम करने का प्रयास किया। मैं मैडम के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैडम ने अपने हिसाब से जितना बुझाया वो अच्छा काम ही की मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि इसका विकास और ज़्यादा हो सकता था। हम लोग जैसे चुनाव जीत के आते हैं, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए था। जो हमने जब चुनाव लड़ने का बात किया तो पहला मैंने मोहल्ला क्लिनिक ला के वार्ड 41 में को रखा यहाँ सामुदायिक भवन में। दूसरा, यहाँ के काम बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए अच्छा पार्क हो सकता था जहाँ पे लोग टहल सकते थे, योगा कर सकते थे। इतना स्पेसियस एरिया होने के बाद भी है एक ढंग का पार्क नहीं है जहाँ पे लोग टहल सके और योगा कर सके। यहाँ पे युवाओं के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए था। यहाँ महिलाओं के सबसे बड़ा दुखद बात है कि महिला पार्षद होने के बावजूद महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ महिलाओं के लिए सरकार के तरफ से कई एक योजना है जो महिला समूह बना के योजना चलाया जा सकता था, जो मैडम ने यहाँ पे नहीं करवाया। हम लोग जो जब चुनाव जीत के आएंगे तो महिलाओं पे पहला फोकस रहेगा कि महिला समिति बना के उन्हें रोजगार मुहैया करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है जो एचईसी के लिए, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हमेशा जाम रहता है। यहाँ 6 पार्षद एचईसी से थे, 6 पार्षद मिलकर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। हम लोग चुनाव जीत के आएंगे तो सभी पार्षद मिलके ड्रेनेज सिस्टम के मुद्दे पे नगर निगम में आवाज़ उठाएंगे, और जबकि हमारी जनता यहाँ नगर निगम को टैक्स देती है तो उसकी सुविधा भी उसको मिलनी चाहिए। वार्ड चुनाव में महिलाओं का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है और वार्ड 41 से 2 महिला प्रत्याशी खड़ी है। ऐसे में धर्मेंद्र सिंह वोट की सेंधमारी कैसे कर पाएंगे? ऐसा है मैडम कि 15 साल से ये वार्ड महिलाओं को देखी है। महिला के क्या विकास होना चाहिए था वो तो यहाँ का मेरी माता बहनें समझती हैं। और रहा बात धर्मेंद्र कुमार सिंह, यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं है, यहाँ का बेटा है जो अपने परिवार के लोगों के बीच में आया है, खड़ा हुआ है और परिवार के लोग उसे जवाबदेही जो दे रहे हैं, उससे लगता है कि लोग उसे सही जगह पे पहुंचाना चाहते हैं जो उनकी जवाबदेही ले सके। ये सब समस्या को देखते हुए हम लोग को लगता है कि महिलाओं का बहुत भरपूर प्यार हम लोग को मिल रहा है। माताओं बहनें हमें बहुत प्यार कर रही है और महिलाओं को लग रहा है कि महिला के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप वार्ड के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? जब जनता का प्यार मिलता है तो 2 काम मेरा प्रमुख काम है। एक तो महिला सशक्तिकरण, दूसरा काम है ड्रेनेज सिस्टम। ये 2 काम मेरा प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद बाकी जितने मुद्दे हैं वो मेरे मैनिफेस्टो में है, वो हम लोग सभी करेंगे। युवाओं के लिए करेंगे,
बुजुर्गों के लिए करेंगे। इस एरिया में वृद्धा पेंशन अधिकांश बुजुर्गों को, गरीबों को नहीं मिल पा रही है। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी समस्या एचईसी एरिया देखा है तो सुरक्षा का बहुत बड़ा एक मामला बनता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के मामला तो सरकार की प्रशासन की जवाबदेही होती है, लेकिन हम लोग जब चुनाव जीत के आएंगे तो हम युवा से ग्रुप बना के उसकी सुरक्षा के लिए युवाओं को एक्टिव करेंगे, जो अपने मोहल्ला टोला को अपने को सुरक्षित रहेंगे। क्या है कि यहाँ पे जो जनता है, ये एचईसी हम लोग के लिए गांव है। लोग के लिए रांची शहर है, लेकिन हम लोग के लिए गांव है। क्या है कि बचपन से यहीं सब कई एक दशक से हम लोग यहाँ दूसरा तीसरा पीढ़ी रह रहे हैं, और हम लोग यहाँ के लोगों को परिवार समझते हैं। तो परिवार के लोग को सुरक्षा करने के लिए परिवार के नौजवान एकजुट होकर उसकी सुरक्षा में लगेंगे। आपको एचईसी क्षेत्र में बहुत बड़ा दिक्कत है कि यहाँ का जो बाहर लोग बोल रहे हैं कि एचईसी यहाँ से निकाल देगा या करेगा, उसके लिए कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो पार्षद के जवाबदेही से बड़ा जवाबदेही, वो हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक को समझना चाहिए। लेकिन उनके दुख दर्द में हम खड़ा होकर एचईसी, पहले भी हम लोग एचईसी के हर एक मुद्दे में हम लोग वर्कर के साथ खड़ा रहते थे, आगे भी खड़ा रहेंगे। लेकिन ये हमारे बस का बात है। ये नहीं है, पार्षद का इतना योगदान नहीं हो, ऐसी नहीं होता, उपलब्धि नहीं होता है कि वो केंद्र सरकार को हिला सके और केंद्र सरकार में से अपना बात मनवा सके। ये बात कर मनवाने की कैपेसिटी या तो यहाँ के विधायक को होना होगा और या तो सांसद को होगा, और दोनों उसी केंद्र सरकार के जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के सांसद विधायक हैं। तो ये जिम्मेवारी उनकी है। इससे पहले सुबोध कांत सहाय जी थे, वो अपना जवाबदेही लेते थे, लेकिन आज के डेट में उपेक्षित हम लोग महसूस करते हैं। चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा क्षेत्र के लिए? पहले भी हमने कहा, चुनाव जीतने के पहले पहला प्राथमिकता महिलाओं की सशक्तिकरण है। दूसरा प्राथमिकता ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना है। अब अपने क्षेत्र की जनताओं को क्या मैसेज देना चाहिएगा? हम माताओं बहनों की यही कहना चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता से अनुरोध रिक्वेस्ट ऐसी करेंगे कि मेरे परिवार के जितने एचईसी परिवार के लोग, वार्ड 41 के परिवार के लोग हैं, इस बार मुझे चुने और मैं उनकी जवाबदेही पे खरा उतरूंगा, ये विश्वास उनको दिलाता हूँ। 24 घंटा उनकी सेवा में हम खड़ा रहेंगे। अब अपना पूरा परिचय सिंबल के साथ बताइए। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, वार्ड नंबर 41 प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह बेबी वाकर छाप, क्रमांक संख्या 2 पे वोट देके भारी मतों से विजय बनाए।